राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ममता सरकार से जवाब तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है, जिस पर टीएमसी भी पलटवार लगातार कर रही है। इसी बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ममता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करके भारत के संविधान का अपमान करने का काम किया है। आज बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान किए, आज ये अपमान ममता बनर्जी सिर्फ राष्ट्रपति के अपमान नहीं, आप भारत के 140 करोड़ लोगों को अपमान किए हैं, आप भारत के संविधान को अपमान किए हैं। आप क्या समझते हैं? आप किसी भी टाइम किसी को अपमान कर सकते हैं, और इसके पहले भी आप आदिवासी, संताल, जनजाति संप्रदाय को अपमान किए हैं। आप ग्लव्स पहन के नाचते हैं जैसे उन लोग अछूत है, अनटचेबल। आप क्या समझते थे? जहां पर परमिशन चाहिए था, ये इंटरनेशनल संताल संप्रदाय के कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति आए थे, आप वहां परमिशन ना देके कहीं दूर आप परमिशन दिए, आपका प्रशासन, ताकि संताल संप्रदाय के लोग नहीं जा पाए, और वही हुआ है। आज बहुत दुख के साथ द्रौपदी मुर्मू जी बोले कि आप उनके छोटे बहन हैं, लेकिन आप शायद नहीं चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति बंगाल में आए। आप क्या समझते हैं ममता बनर्जी कि बंगाल एक देश है, जो देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप जिस तरह से किसी को आप अपमान कर सकते हैं, आप किसी को नहीं मानते हैं, आप संविधान नहीं मानते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप ये सोचते हैं। आप नहीं गए, आप किसी का, आपका गवर्नमेंट का किसी उच्च पदस्थ ऑफिसर को भी या मंत्री को भी नहीं भेजे। राष्ट्रपति को लेकर राजनीति मत करिए, राष्ट्रपति राजनीति के ऊपर है। आप आज बहुत अपमान कर दिए बंगाल के लोगों का, और इसका जवाब धर्म के मान, कोई भी लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी वर्ण के लोग हो, कोई भी भाषा के लोग हो जो बंगाल में रहते हैं ना, 2026 में मई महीना में जब इलेक्शन होगा ना, आपको जवाब देंगे। आप वेट करिए। बीजेपी नेता के बयान पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। टीएमसी प्रवक्ता तौसिफ रहमान ने कहा कि इस बार ये बंगाल के लोगों बनाम भाजपा और उनके सहयोगियों के बीच लड़ाई है। देखिए, कल के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट के बाद हमें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। माननीय राष्ट्रपति मणिपुर के ऊपर कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बीजेपी के जितनी भी रूलिंग स्टेट है, वहां पर जो हमारे दलित भाई के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ जो अन्याय और जिस हिसाब से उनको पीड़ा दी गई, आज तक माननीय राष्ट्रपति ने कभी कुछ नहीं कहा। अब तो ये साफ दर्शाता है, जैसे कि हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा है, कि अब तो ये लड़ाई जो है ये सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं रह गई। बीजेपी तो है ही, बीजेपी, ईसीआई, ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, सीएपीएफ, गवर्नर, 20 यूनियन मिनिस्टर, 10 चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति भी अब उतर चुकी हैं, प्लस गोदी मीडिया। तो अब तो ये बंगाल और बंगाल की जनता की जो लड़ाई है, ये इन लोगों के साथ वर्सेस बंगाल हो चुका है। चलिए, लड़ाई तो लड़ाई है, जंग तो जंग है। अब चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, माननीय राष्ट्रपति, गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री, अगर सब मिलकर लड़ाई करना चाहते हैं बंगाल से, हम तैयार हैं। लड़ाई है, लड़ाई के मैदान में अगर जिसे उतरना उतरिए। बंगाल की जनता को दिख चुका है, बंगाल को दिख चुका है कि अब बंगाल के साथ क्या हो रहा है। हम बार बार आपसे कह रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है अब वो सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं रह गई। अभिषेक बंदोपाध्याय ने साफ लाइन पे कह दिया है, इट इज अ फाइट बंगाल वर्सेस बीजेपी, ईसीआई, ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, सीएपीएफ, सीएम
10 सीएम, प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति एंड प्लस गोदी मीडिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने शनिवार को बागडोगरा हवाई अड्डे के पास एक आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में लोगों की कम संख्या पर चिंता जताई थी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल को विधान नगर से बदलने के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके मंत्री उनकी यात्रा के दौरान उपस्थित नहीं थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। उन्होंने रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान के साथ समझौता किया गया और ये न केवल राष्ट्रपति बल्कि देश के संविधान का भी अपमान है, ये लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल सरकार से रविवार शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत के लिए उपस्थित न होना ब्लू बुक के नियमों के उल्लंघन के तौर पे बताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।